अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एशिया 24 के साथ मैं हूं शौकत साहिल। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। श्रीनगर और बिजबिहाड़ा में मुश्तबा जंगजुओं की फायरिंग, एएसआई समेत 2 अफराद जान। जम्मू को हक मिलने से गुपकार इत्तेहाद को तकलीफ हुई, रविंद्र रैना। को तकलीफ हो गई। हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट कानूनी तौर पर नाकाबिल चैलेंज, सजाद गनी लोन। और सर्दी की शिद्दत बरकरार, बर्फबारी कब होगी बताएंगे सोनम लोट्स। श्रीनगर और बिजबिहाड़ा में आज शाम फायरिंग के 2 अलग अलग वाकयात में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समेत 2 अफराद जान हुए। इतलात के मुताबिक श्रीनगर के मरजानपुरा नवाकदिल इलाके में मुश्तबा जंगजू ने 42 साल शहरी रूफ अहमद पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में उसकी मौके पर ही मौत हुई। इधर इसी तरह के एक वाकये में बिजबिहाड़ा अनंतनाग में मुश्तबा जंगजू की फायरिंग से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ की मौत हुई। दोनों वाकयात महज 30 मिनट के अंदर अंदर पेश आए। दोनों वाकयात के बाद फोर्सेस को मजीद अलर्ट कर दिया गया, जबकि हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई। सड़क हादसात, अमवात और इंतजामी की तशवीश। सबसे पहले हम इसी खबर पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में रोड सेफ्टी के हवाले से एक आला सतह जायजा मीटिंग की सदारत की। उन्होंने कहा कि सड़क हादसात की वजह से अमवात बाइस तशवीश हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हुकाम को हिदायत दी कि वो सड़क हादसात के मुहर्रिकात की निशानदेही करें और फ़आल इक़दामात करें, जबकि हिफाजती कवानीन के निफाज को यकीनी बनाया जाए और रिस्पॉन्स सिस्टम में बेहतरी लाई जाए। हदबंदी कमीशन की सिफारिशात पर जम्मू कश्मीर में सियासी नई बहस शुरू होने के बीच भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंदर रैना ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस के लीडरों पर जम्मू मुखालिफ होने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि जम्मू को अपना हक मिला तो इन लीडरों को तकलीफ हुई। जम्मू में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 70 बरसों के दौरान पहली बार शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से वाबस्ता लोगों को इंसाफ मिला। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उनका मजीद क्या कुछ कहना था, आइए देखते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन ने सभी 90 सीटों के संदर्भ में अपनी रिकमेंडेशंस, अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट सबमिट की है। तो जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है उसके मुताबिक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने बहुत ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी से काम किया और आज समाज के हर वर्ग में इस बात की प्रसन्नता है कि यहां बहुत ईमानदारी के साथ चुनाव आयोग ने डिलिमिटेशन के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के गठन को लेकर प्रयास किया। लेकिन साथियों, बहुत दुख की बात है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर जिन नेताओं ने यहां 70 साल राज किया, जो कई बार जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्यमंत्री बने, जो केंद्र के अंदर मंत्री रहे, आज ऐसे सभी नेताओं को तकलीफ हो रही है कि क्यों समाज के वंचित डिप्राइव्ड लोगों को जब इंसाफ मिल रहा है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं को बहुत तकलीफ हो रही है। आज जब कठुआ डिस्ट्रिक्ट को इंसाफ मिल रहा है, आज जब सांबा डिस्ट्रिक्ट को इंसाफ देने की बात आ रही है, आज जब जम्मू को उसका हक देने की बात हो रही है, आज जब उधमपुर हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो या रजौरी पुंछ हो, जब इन तमाम क्षेत्रों के साथ डिलिमिटेशन कमीशन और चुनाव आयोग ने जस्टिस किया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं को तकलीफ हो गई।
इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि दफा 370 की बहाली की खातिर जम्मू और कश्मीर के लोगों के दरमियान इत्तेहाद और इत्तिफाक नागुज़ीर बन गया है। सांझबा जम्मू में एक अवामी इज्तिमा से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि दरबार मुँह की रिवायत को ख़त्म करके जम्मू के ताजरों के पीठ में छुरा घोंप दिया गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसियों के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाता है उसको टुकड़े टुकड़े गैंग और मुल्क दुश्मन करार दिया जाता है। नहीं, मुझे इनका एक नाम बताइए जो कभी जेल गए हो। एक लीडर का नाम बताइए जो आजादी के लिए जेल में गया हो, जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी हो। नहीं, ये उनके तलवे चाटते थे उस वक्त अंग्रेजों के। और इन्होंने झंडा कुछ साल पहले अपने वहां लगाया, तब तक हिंदुस्तान का झंडा भी नहीं लगाते थे। आज हमें ये सबक दे रहे हैं कि आप देशद्रोही हो, हम देशभक्त हैं। अरे कहां से देशभक्त हो गए आपने तो इस मुल्क के टुकड़े कर रहे हो आप लोग। हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हो। वहां उधर हमारे पड़ोसी मुल्क में एक जनरल आया था, वहां तो बड़े जनरल आए। उसने कहा यहां तो इस्लाम है मगर असली इस्लाम मैं लाऊंगा, असली मजहब मैं सिखाऊंगा मुसलमानों को। और मजहब सिखाते सिखाते उसने इतनी नफरत वहां पैदा की, वहां के बच्चों को किताब के बदले बंदूक हाथ में दी। और आज उस पाकिस्तान में बम फटते हैं। आज वो पाकिस्तान कर्जदार हो रहा है। आज वो पाकिस्तान पछता रहा है कि हमने किस जनरल का साथ देके पाकिस्तान की जमीन में जहर बोया, जो आज वो काट रहे हैं। और हमारे यहां क्या हो रहा है? आज हमारे यहां क्या हो रहा है? हमारी डेमोक्रेसी, हमारी जमहूरियत खत्म, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को खत्म, और जम्मू कश्मीर को एक लेबोरेटरी बनाया गया है। क्योंकि इनके सामने जो खड़ा हो जाता है, बात करता है, उसको आतंकवादी बुलाते हैं, एंटी नेशनल बुलाते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग बुलाते हैं। हम तो कुछ भी नहीं करते हैं, मुसलमान हमको पाकिस्तानी बुलाते हैं। मगर जब इन्होंने हमारे किसानों को खालिस्तानी बुलाया, वो डरे नहीं, उन्होंने पत्थर नहीं उठाया, उन्होंने बंदूक नहीं उठाई, डट के मुकाबला किया। और आज उनको कामयाबी मिली, जिसके लिए जितनी भी उनको मुबारकबाद दी जाए वो कम है। इस दौरान पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने अवामी इत्तेहाद बराए गुपकार एलामिया को हदबंदी कमीशन की सिफारिशात को अदालत उज़्मा में चैलेंज करने के बयान पर हद तनकीद बनाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट कानूनी तौर पर नाकाबिल चैलेंज है। सिलसिलावार ट्वीट्स में उनका कहना था कि PAGD झूठ बोलने से एहतराज करे। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हदबंदी कमीशन को सियासी जवाब फराहम किया। अब नजर डालते हैं कोरोना वायरस की नई किस्म पर। मुल्क में कोविड-19 की नई किस्म ओमिक्रॉन के 15 रियासतों में कुल 223 केसेस सामने आए हैं, जिनमें से 90 को अस्पताल से फारिग कर दिया गया है। इधर जम्मू कश्मीर में भी ओमिक्रॉन की दस्तक के साथ ही इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। जम्मू में गुज़िश्ता रोज ओमिक्रॉन के 3 पॉजिटिव केसेस पाए गए। इस बीच जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद ने एक वीडियो पैगाम में कहा कि श्रीनगर में हर सतह पर एहतियाती इकदाम किए जा रहे हैं। देखिए, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में अगर आप देखें, आज तक टोटल जो जब से ओमिक्रॉन वेरिएंट को WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया है, उसके बाद जो SOP इसके लिए बनाया गया था, उसके तहत टोटल आज तक 1165 अराइवल थे श्रीनगर एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के। इन 1165 में से 542 जिला श्रीनगर के रेजिडेंट हैं, जिसका मतलब साफ है कि मेजॉरिटी जो अराइवल्स हैं इंटरनेशनल ट्रैवलर के, वो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से हैं। अभी कुछ दिनों से श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में जो डोमेस्टिक केसेस हैं, जो रेजिडेंट केसेस हैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के, उनमें डिक्लाइन देखा जा रहा है। लेकिन ये डिक्लाइन, इसको सस्टेन रखना बहुत ज़रूरी है। और कोविड अभी यहाँ से गया नहीं है, अभी भी हमारे 40s में 50s में केसेस आ रहे हैं पर डे, जो अच्छी खबर नहीं है। और मैं फिर से एक बार एट द कास्ट ऑफ रेपुटेशन ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर स्ट्रिक्टली फॉलो करें। आगे बढ़ते हैं और इस खबर पर नजर डालते हैं।
और जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने आज मुश्ताक प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज दर्ज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आवाम को उनसे तवक्कात वाबस्ता हैं, लेकिन मुतल्लिका हुक्काम की अदम तवज्जुही के बायस उन तवक्कात पर वो पूरे खरे नहीं उतर रहे हैं। उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। और हमारी मांग आज यहाँ पे है, ये है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। नाइंसाफ़ी किन चीज़ों पे हो रही है? एक तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी है हमें कॉपरेट नहीं कर रही है। किन बातों पे कॉपरेट नहीं किया? अगर हमारी टेंडरिंग का सिस्टम निकला तो हमने पहले ही गवर्नमेंट से डिमांड की थी कि हमें 10 लाख से नीचे कोई टेंडरिंग ना होनी चाहिए, क्योंकि वो बेरोज़गार लोग वो कहाँ जाएंगे? उनकी बेरोज़गारी दिन ब दिन तो बढ़ रही है, बेरोज़गारी कम नहीं हो रही है। बाकी रहा जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का जो लो क्लास के मुलाजिम हैं, या 22 या 21 डिपार्टमेंट हमारे साथ मुंसलिक किए, हमारे अंडर नहीं है, मुंसलिक किए, वो हमसे कॉपरेट नहीं कर रहे किसी भी टाइम। आज तक हमें इस चीज़ का नहीं पता है कि हमारे साथ कौन से डिपार्टमेंट मुंसलिक हैं। हम चाहते हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी है वो होश में आए, एलजी इंतजामिया होश में आए। हमारे साथ नाइंसाफ जो हो रहा है, इंसाफ होना चाहिए। श्रीनगर के डलगेट इलाके में वाक़ा वादी कश्मीर के कदीम तरीन गिरजाघर सेंट लुक्स चर्च में आज जायद 30 बरसों के तवील अरसे के बाद मसीही बरादरी से वाबस्ता मर्द और जन ने हाजिरी देकर दुआएं की। इस गिरजाघर के तज़ीन और आराइश का काम एक स्कीम के तहत किया गया। मुमकिन तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कल इसका इफ्तिताह करेंगे। आखिर पर मौसमी सूरत हाल पर एक नजर डालते हैं। वादी कश्मीर में सर्दियों के बादशाह 40 रोज़ा चले कलाम के दूसरे रोज़ भी जहां मौसम खुशक रहा, वही शबाना दर्जा हरारत में भी बेहतरी रिकॉर्ड की गई। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -1.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ताहम इस दौरान बाज़ारों में गर्म मलबूसात और दीगर गर्मी के मसनूआत की मांग में इजाफा हुआ है। सर्दी से बचने के लिए अहले वादी को बाज़ारों में गर्म मलबूसात की खरीदारी करते हुए देखा गया। इधर महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी कश्मीर में मगरबी हवाओं के ज़ेर असर मतला अबर आलूद रह सकता है और 23 और 24 दिसंबर को मौसम खराब भी हो सकता है। महकमा के सूबाई नाज़िम सोनम लोटस ने कहा कि वादी कश्मीर में 27 और 28 दिसंबर को दरमियानी से भारी बर्फबारी मुतवक्को है। अभी आपको पता है मौसम जो है बदलते रहते हैं, फोरकास्ट चेंज भी होते हैं, पर लेकिन अभी क्या पहले क्या था 23 और 25 की 23 से 25 के बीच में एक अच्छा बर्फ होने का पेशन फोरकास्ट था, बट दैट हैज चेंज्ड, मॉडिफाइड। अभी थोड़ा द वेदर सिस्टम जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी थोड़ा वीकेंड कमजोर हो गई है, जिसकी वजह से नाउ वी एक्सपेक्ट कि 23 एंड 24 को क्लाउडी वेदर रहने का इम्कान है, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में हल्की फुल्की चंद जगहों पे बर्फ भी होने का इम्कान है, बट कोई हेवी स्नोफॉल का फोरकास्ट नहीं है। इसके बाद 27 और 28 के दरमियान बारिश या अच्छा बर्फबारी होने का इम्कान है। मैदानी इलाकों में भी अभी के हिसाब से कश्मीर के मैदानी इलाकों में भी 2-3 इंच तक बर्फ होने का इम्कान है, और पहाड़ी इलाकों में चंद जगहों पर हेवी स्नोफॉल भी हो सकता है। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, इन कमिंग डेज ये थोड़ा मॉडिफाई भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी इंटेंसिटी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल इतना ज्यादा नहीं है। देन एज फार एज टेम्परेचर इज कंसर्न, दर्जा इस बार सो फर नवंबर दिसंबर के महीने अभी तक डिफिसिट स्नोफॉल रहा है जम्मू कश्मीर में। जम्मू में बारिश भी बहुत कम हुआ है, इसी तरह लद्दाख में भी बर्फ डिफिसिट स्नोफॉल हुआ है, विच इज द कॉज ऑफ कंसर्न। तो अभी कम हुआ है, लेट अस होप फॉर द बेस्ट। बट टेम्परेचर की बात कर तो इतना ज्यादा ठंड नहीं रहा है। लोवेस्ट टेम्परेचर श्रीनगर में जो रिकॉर्ड किया गया 19 दिसंबर को -6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, एंड विच इज नॉर्मल। कभी कभी 1-2 दिन होते हैं, जैसे लास्ट ईयर इससे भी ठंड ज्यादा था, -6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया श्रीनगर में। तो आने वाले दिनों में अभी इतना ज्यादा अब ठंड नहीं होगा। ठंड खास करके आने वाले तकरीबन एक हफ्ता या एंडिंग दिसंबर तक श्रीनगर का दर्जा हरारत -3 to -4 के आसपास ही रहने का इम्कान है। अभी देखो एंडिंग दिसंबर तक तो कोई इतना हर्ष नहीं होगा, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग वेरी कोल्ड, बट यस
25 जनवरी में कैसा रहेगा अभी देखो, इट इज टू अर्ली टू से, बहुत जल्दबाजी होगा। देखते हैं, अगर अच्छी बर्फबारी हुआ तो इतना ठंड ज्यादा नहीं होगा, दिन में ठंड रहेगा, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर में इतना ठंड जिस हिसाब से जैसे लास्ट ईयर होता उतना अभी मुझे लग नहीं रहा है। इसी के साथ एशमिया 24 का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। किसी भी खबर और अपडेट के लिए लॉग इन करें www.ishmin.in और www.urdu.ishmin.in पर। आप चाहें तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप अपना और अपने अपनों का खास ख्याल रखें। दीजिए मुझे पूरी टीम के साथ इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।